नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूं और मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस में वैक्यूम क्लीनर इंट्रोडक्शन पे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, हम समझेंगे कि वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और साथ साथ देखेंगे कि वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। तो चलिए देखते हैं वैक्यूम क्लीनर को। जी, आपके सामने जो तस्वीर दिखाई गई है, यह तस्वीर वैक्यूम क्लीनर की है। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर एक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस होता है जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में गंदगी सफाई करने के लिए करते हैं। साथ साथ ऑफिस और इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग हम लोग गंदगी सफाई के लिए करते हैं। तो गंदगी सफाई तो आप लोग घर में भी करते हैं। कैसे करते हैं? झाड़ू से, पोछा से करते हैं ना सफाई, बिल्कुल। लेकिन वहां पर आपका फिजिकल एफर्ट बहुत लगता है। इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस वैक्यूम क्लीनर का खासियत यह है कि इसमें आपका फिजिकल एफर्ट कम लगेगा और सफाई ज्यादा होगी। वैसी जगह भी सफाई करने में सक्षम है जहां आप नहीं करते। जैसे बहुत से ऐसे फर्नीचर होते हैं जिसके अंदर सफाई आप नहीं कर पाते, वहां वैक्यूम क्लीनर सफाई करते हैं। ऐसे डस्ट, जैसे गद्दे में जो डस्ट है उसकी सफाई आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन वैक्यूम क्लीनर सक्षम है। चूंकि यह इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस है तो स्वाभाविक है कि यह इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अप्लायंस है। इसे ऑन करने के लिए, यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत है। अब बात हो रही है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की, तो आपको बता दूं मैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मतलब एसी सप्लाई एज वेल एज डीसी सप्लाई दोनों पे चलता है। आज कुछ ऐसे भी आधुनिक वैक्यूम क्लीनर हमारे पास हैं जो डीसी ऑपरेटेड भी है। तो वैक्यूम क्लीनर एक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में, ऑफिस में, दफ्तरों में गंदगी सफाई के लिए करते हैं। अब ये जो गंदगी सफाई होगी वो कहाँ जाती है? स्वाभाविक है, आप जब गंदगी सफाई करते हैं तो डस्टबिन में डालते हैं ना, सारे घर की गंदगी एक जगह कचरे बॉक्स में। ठीक उसी तरह वैक्यूम क्लीनर भी कार्य करता है। सारी गंदगी सफाई करने के बाद इसके अंदर एक बैग है जिसे हम लोग डस्ट बैग कहते हैं। डस्ट बैग में ये जमा कर लेता है, फिर उसे हम लोग सफाई करते हैं डस्ट बैग को अलग से। अब आगे हम लोग वैक्यूम क्लीनर को और भी डिटेल से जानेंगे। क्या जानेंगे कि कुछ ऐसे भी वैक्यूम क्लीनर हैं जो लिक्विड को भी सफाई करता है और साथ साथ डस्ट को भी सफाई करता है। अब हम लोग डिटेल देखते हैं अगले स्लाइड। टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स आर, मैंने क्या कहा, हम लोग जानने वाले हैं वैक्यूम क्लीनर के प्रकार के बारे में और वो कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो अपराइट वैक्यूम क्लीनर, यह एक बेसिक सा वैक्यूम क्लीनर है जिसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग अपने घरों में डस्ट को साफ करने में करते हैं। यानी कि डीप क्लीनिंग कभी करना हो, कारपेट से बेसिकली आपको डस्ट हटाना हो तो वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं। कौन से वैक्यूम क्लीनर का? अपराइट। अपराइट वैक्यूम क्लीनर कंपैरेटिवली सस्ता होता है और ज्यादा यूज में भी आता है। दूसरा है हमारे पास कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर। कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर क्या है? कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट है और इसका भी प्रयोग हम लोग अपने घरों में सफाई के लिए करते हैं। इसमें डस्ट के साथ साथ एज वेल एज लिक्विड वाली भी गंदगी सफाई हो जाती है। तीसरा हमारे पास है स्टिक वैक्यूम क्लीनर। स्टिक वैक्यूम क्लीनर क्या है? यह अपराइट वैक्यूम क्लीनर की तरह ही है, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादा इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी लिमिटेड बनी हुई है। क्या लिमिटेड बना हुआ है? कि छोटी छोटी जगहों पे जहां सफाई करनी हो वहां के लिए इसका डिजाइन उन्हीं के लिए किया गया। लाइट वेटेड होता है। आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि डीसी ऑपरेटेड भी मार्केट में आ गई है। अब ये जो लास्ट है हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। आप वर्बल मीनिंग पहचाने। वर्बल मीनिंग कह रही है कि हैंड हेल्ड मींस हाथ में रख के आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी भी हैंड से ही है, लेकिन यह इजीली ट्रांसपोर्ट के लायक है, कहीं भी ले जाइए, कैरी करके रख दीजिए। तो कार की सीट साफ करनी हो, आपके गद्दे की, तोशक की जो गद्दे हैं उसको सफाई करनी हो, सोफा के जो गद्दे हैं उसकी सफाई करनी हो, इजीली आप इसको कैरी करके यूज करने लायक है। अब आपको यह जानकर और भी खुशी होगी कि आप कोई भी वैक्यूम क्लीनर यूज करें, ज्यादातर उसके पार्ट्स एक जैसे होते हैं। अब चलिए हम लोग पार्ट्स पर चर्चा करें। तस्वीर दी गई है और यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिखे गए।
पावर कॉर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? स्वाभाविक है कि पावर सप्लाई ले लेंगे। एग्जॉस्ट, फैन, मोटर और फैन तीनों का प्रयोग हम लोग प्रेशर डेवलप करने में यूज करते हैं। पावर स्विच का मदद हम लोग किस में लेते हैं? ऑन ऑफ करने। व्हील का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए एक रूम से दूसरे रूम में ले जाइए आप। फिल्टर का प्रयोग कोई ऐसी गंदगी न रिसीव कर ले जो आपके वैक्यूम क्लीनर को खराब कर दे, इसलिए फिल्टर लगाना जरूरी है। हैंडल किस लिए होता है? आप इजिली उसको चला सके, ऑपरेट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। फ्लेक्सिबल हॉसेस किस लिए होते हैं? ताकि आप वैसी जगह भी की गंदगी भी साफ कर सके जहां आप पहले नहीं कर पाते। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था इतनी फर्नीचर ऐसी जगह पे होती है या इतनी बारीक स्पेस होती है उसमें कि जहां पर आप हाथों से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो फ्लेक्सिबल पाइप होगा, फ्लेक्सिबल हॉसेस होगा तो आप वहां की सफाई कर लेंगे। क्लीनिंग अटैचमेंट क्या है? जो पोछा होता था ना वो क्लीनिंग अटैचमेंट होता था। अब वैक्यूम क्लीनर में भी वही है, जिसकी मदद से साफ जो करेगा ना वो क्लीनिंग अटैचमेंट है। पाइप में जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जुड़ा है वो कौन है? क्लीनिंग अटैचमेंट। पाइप किस लिए है? जब क्लीनिंग अटैचमेंट गंदगी को खींचेगा तो पाइप के माध्यम से फ्लेक्सिबल होस में जाएगा और फिर वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो डस्ट बैग होगा उसके अंदर जमा हो जाएगा। ये पार्ट्स है और काम करने का बेसिक तरीका। ऐसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके वर्किंग के बारे में, लेकिन अभी जो इसके पार्ट्स हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एसेसरीज कौन कौन से हैं वैक्यूम क्लीनर के। तो देखिए, ड्राई फ्लोर नोजल, वेट फ्लोर नोजल। ड्राई फ्लोर कहने का मतलब जिससे धूल कण की सफाई। वेट फ्लोर नोजल, भींगी हुई गंदगी को साफ करना हो तो वेट फ्लोर नोजल। ये मेटल ट्यूब और प्लास्टिक ट्यूब क्यों है? यह दोनों वेट फ्लोर नोजल और ड्राई फ्लोर नोजल से कनेक्ट होता है क्लीनिंग अटैचमेंट के साथ। जो राउंड ब्रश है, क्रैविक नोजल है, इनका भी प्रयोग हम लोग सफाई के लिए ही करते हैं। हॉज असेंबली क्या है भाई? तो यह भी पाइप है। ये पाइप क्या करती है? हम लोग बता चुके थे, यह ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है और वैक्यूम क्लीनर के साथ, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी दे सके आपको सफाई। व्हील क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह आपको जब ट्रांसफर करना हो तो मदद करेगा। क्लॉथ फिल्टर, पेपर फिल्टर, हेपा फिल्टर, इनकी क्या काम है? ये सभी कहीं ना कहीं फिल्टर के रूप में है। वर्किंग में हम लोग विशेष रूप से देखेंगे, लेकिन तभी मैं आपको यहाँ पर एक चर्चा कर दूं। फिल्टर का प्रयोग यही होता है कि कोई गंदगी आपके डस्ट बैग में ऐसा ना फंस जाए जो परेशानी क्रिएट कर दे, पाइप में ऐसी गंदगी ना आ जाए क्लीनिंग अटैचमेंट के साथ जो आपके वैक्यूम क्लीनर को खराब कर दे। तो उसको रोकने के लिए, ऑब्स्टेकल को रोकने के लिए हम लोग फिल्टर। तो एसेसरीज भी हम लोग देख लिए, पार्ट्स भी हम लोग देख लिए, हम लोग जान भी गए कि कितने टाइप के होते हैं और वैक्यूम क्लीनर का इंट्रोडक्शन भी देख लिया। तो इतने सारे चीजों को हम लोग देख लिए हैं। फिर भी मैं आपको सारांश एक बार बता दूं कि आज हम लोग देखे हैं वैक्यूम क्लीनर को और वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स के बारे में चर्चा किए, वह कितने प्रकार का होता है यह भी देखें। आप क्या करेंगे? जो अभी आपने वीडियो देखे हैं उसको नोट करेंगे और प्रैक्टिकली भी कहीं आपने देखा है तो वो भी नोट करेगा, ताकि आप एक अच्छा बेहतर टेक्नीशियन बन पाए। आपके बेहतर भविष्य के लिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन की ओर से शुभकामना। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।